हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे, क्योंकि हमारे 20 एमसीक्यू जो आपके पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो 20 आउट ऑफ 20 हम कर पाते हैं तो हमारा स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हम जितने भी इस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यू, उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो एमसीक्यू यहाँ पे है आपका, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। आउट ऑफ 15 है, 15 क्वेश्चंस में से आप कितने करेक्ट कर पाते हैं उनको आप देखें। ठीक है, आपका स्कोर क्या आता है। ठीक है, तो 15 एमसीक्यू में से आपका एटलीस्ट आपका देखते हैं कि 13 करेक्ट होता है, तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा चांसेस भी रहती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। ठीक है, टोमेटो जो होता है नेचुरल सोर्स जो होता है वो आपका किस एसिड का होता है। ठीक है, ए बोला जा रहा है टार्ट्रिक एसिड, और बी आपका है ऑक्जेलिक एसिड, सी आपका जो है सिट्रिक एसिड, और डी है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आपका बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, यहाँ पे हमारा जो है कि टोमेटो जो होता है वो नेचुरल सोर्स है आपका ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, जिनका भी ऑक्जेलिक एसिड करेक्ट है, ठीक है, वो आपका ये आंसर का करेक्ट आंसर इज बी, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, कि अगला क्वेश्चन जो है हमारा पूछा जा रहा है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन, है ना। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम आपका हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में आपके कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। ए में बोला जा रहा है आपका 10 होते हैं, बी में आपका 5, और सी में आपका है 2, और डी में आपका 7। विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, हम इसको समझते हैं कि आपका कैल्शियम हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट का क्या है। ठीक है, ये नथिंग अदर देन जिप्सम, ये जिप्सम ही है ना। तो जिप्सम जो होता है वही आपका हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कहलाता है। ठीक है, तो जिप्सम जो है वही हमारा हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट होता है, जिसका आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, इंटू 2H2O। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल है ना। तो 2 आपका जो आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कास्टिक पोटाश। ठीक है, कास्टिक पोटाश का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ए ऑप्शन बोला जा रहा है KOH, और बी बोला जा रहा है NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ए में आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और सी में बोला जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ठीक है, और डी में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर द कास्टिक पोटाश। ठीक है, तो कास्टिक पोटाश का करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही आपका कास्टिक पोटाश बोला जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमारा जो है कास्टिक सोडा बोला जाता है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस आप अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, एक को कास्टिक सोडा बोला जाता है और एक को हमारा कास्टिक पोटाश बोला जाता है ना। तो पोटेशियम है तो कास्टिक पोटाश। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा कि एसिड प्रेजेंट इन एप्पल इज। ठीक है, एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वो जल्दी से बताएंगे आप। ठीक है, ए में बोला जा रहा है एसिटिक एसिड, बी में आपका है फॉर्मिक एसिड, सी में है आपका मैलिक एसिड, और डी में है आपका ऑक्जेलिक एसिड। विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, तो एसिड में याद रखना कि एप्पल में आपका कौन सी एसिड होती है, तो मैलिक एसिड। ठीक है, एंट के बाइट में कौन सी होती है, एंड के बाइट में हमारा फॉर्मिक एसिड होती है। ठीक है, तो मिथेनोइक एसिड भी बोलते हो फॉर्मिक एसिड को। ठीक है, एंड के बाइट हो गया। ठीक है, तो इनमें आपका क्या है, बी बाइट में भी फॉर्मिक एसिड होती है। ठीक है, तो हमारे फॉर्मिक एसिड आपका उसके लिए होगा, लेकिन एप्पल में कौन सी होती है, मैलिक एसिड होती है। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, रेड लिटमस सॉल्यूशन को आपको ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन रिवर्स द चेंज। इनमें से कौन सा आपका कंपाउंड को आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिलाओगे, तो वो आपका जो है ना, ये जो चेंज हुआ था रेड से ब्लू में, वो आपका ब्लू टू रेड हो जाए। ठीक है, ये आपका पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो आपका ए ऑप्शन है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मतलब NH4OH का आपका सॉल्यूशन को। बी है आपका HCl का सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का, ठीक है। और थर्ड है आपका लाइम का, ठीक है। तो लाइम वाटर जो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका सॉल्यूशन मिलाया जाए, ठीक है। और डी बोला जा रहा है आपका क्या, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का। तो कौन सा सॉल्यूशन मिलाने से जो है कि आपका जो है कि ये जो प्रॉपर्टी चेंज हुई थी रेड टू ब्लू, आपका ब्लू टू रेड हो जाए। हाँ, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको मिलाएंगे तो हमारा एसिड का क्या प्रॉपर्टी होता है, ब्लू टू रेड कन्वर्ट करना, ठीक है। बाकी की चीज़ें आपका क्या करती हैं, बाकी की चीज़ें जो होती हैं वो आपका देखते हैं कि बेसिक होंगे तो वो आपका रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सॉल्यूशन है ना। और ऐसे ही आपका लाइम जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी आपका क्या है, आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। बेकिंग पाउडर ये भी आपका क्या है, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, बेसिक पाउडर है, ठीक है। तो इस वजह से ये इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, विच अमोंग द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो है वाटर नहीं रखता है, ठीक है। तो ए बोला जा रहा है जिप्सम, जिप्सम में तो होती है, ठीक है, लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, ठीक है। बी में आपका ब्लू विट्रियोल, सी में आपका बोला जा रहा है वॉशिंग सोडा, और डी में आपका है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो किन में आपका ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो है वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, जल्दी आंसर करेंगे। यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। बेकिंग सोडा जो है इसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते हैं ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, है ना। क्रिस्टलाइज फॉर्म में जब होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारा बेकिंग सोडा इसके लिए आपका करेक्ट फॉर्म होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, पायल इज राइटिंग सम स्टेटमेंट, पायल कुछ स्टेटमेंट बना रही है, ठीक है। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है कि उसमें जो स्टेटमेंट बनाई है ना, कौन सा स्टेटमेंट सही लिखी है, कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखी है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ में से बतानी है आपको, ठीक है। फेनोप्थेलिन इंडिकेटर गिव्स कलरलेस इन एसिड, ठीक है। फेनोप्थेलिन का जो सॉल्यूशन है वो आपका इंडिकेटर है, वो आपका कलरलेस हो जाता है जब एसिड में आपको इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डुबाया जा रहा है। एंड पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका ये पिंक कलर में आपका बदल जाता है जब बेसिक कलर में सॉल्यूशन में डालते हो। बी ऑप्शन बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ए बेसिक नेचर। अब ये रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये आपका बेसिक कैरेक्टर का है, ठीक है। अगले आपका ऑप्शन में बोला जा रहा है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी आपका है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है जो पायल नाइट की यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो कौन सा आपका जो है कि स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव जो होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि फेनोप्थेलिन इंडिकेटर जो होता है, ठीक है, उसको जब भी आप एसिड में डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, कलरलेस आपका रहता है। और जब आपको इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो फेनोप्थेलिन इंडिकेटर को, ठीक है, तो ये आपका इसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर में ये टर्न होता है, ठीक है। तो पिंक कलर में आपका बेसिक में कन्वर्ट होता है, और जो एसिड में डालते हैं तो हमारा क्या होता है, ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो और नेक्स्ट आपका है बी में, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और बी में बोला जा रहा है आपका क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कि आपका एक बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशन को आपको जब इसमें रेड लिटमस पेपर डाल रहे हो तो ये ब्लू में आपका कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि इसका जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर जो है वो बेसिक है, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट पे बोला जा रहा है यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड, एसिड में आपका क्या करता है, ये आपका रेड कलर देता है, ठीक है। एंड येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, ये आपका बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है, तो येलो कलर देता है। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है रेड कलर आपको प्रोवाइड करता है एसिड में, और जब बेस में आपको इसको मिलाते हैं तो हमारा कैसा कलर प्रोवाइड करता है, इट गिव्स येलो कलर, ठीक है। इस वजह से हमारा डी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, जिसमें ऑल ऑफ दी एबव है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड, जब आप इसको एसिटिक एसिड से आपका ऐड करते हो
इवॉल्व अ गैस, तो इसमें से एक गैस निकलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व, तो यहाँ पे जो गैस निकल रहा है ना उसके रिस्पेक्टिव में आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। ये बोला जा रहा है आपका क्या है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इससे आपका इस गैस की वजह से वाटर जो है, ठीक है, आपका लाइम वाटर मिल्की में आपका जो कंपाउंड है वो आपका बदल जाएगा, ठीक है। लाइम वाटर जो है वो आपका मिल्की टाइप का आपका बदल जाएगा। एंड इट हैज़ प्लेजेंट स्मेल, ठीक है, और इसका जो पंजेंट स्मेल, ठीक है, इसका जो आपका स्मेल होगा वो पंजेंट होगा, तीखा स्मेल होगा, गंदा स्मेल होगा, ठीक है। और बी आपका बोला जा रहा है आपका क्या, इट टर्न्स इट एक्सटिंग्विशेस बर्निंग स्प्लेंटर, इट डिजॉल्व इन सोडियम एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट हैज ए पंजेंट ऑर्डर, ठीक है। बोला जा रहा है कि ये आपका एक्सटिंग्विश कर देगा, आपका कोई जलता हुआ आपका एक्सटिंग्विशर स्प्लेंटर है उसमें आप उसको आपका जलने से आपको बुझा देता है। और इट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ये घुल जाता है, ठीक है, ये जो गैस यहाँ से निकल रहा है। एंड इट हैज ए पंजेंट ऑर्डर, ठीक है, और इसका ऑर्डर कैसा होता है, पंजेंट होता है, तीखा होता है। सी ऑप्शन बोला जा रहा है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इसका जो आपका होता है कैल्शियम जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो लाइम वाटर को मिल्की में बदल देता है। एंड इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग स्प्लेंटर, ठीक है, जलते हुए जो आपका स्प्लेंटर है उसको एक्सटिंग्विश कर देता है, ठीक है। डी ऑप्शन में बोला जा रहा है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को मिल्की मिल्की कर देता है। एंड इट एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग स्प्लेंटर, ये आपका क्या है, एक्सटिंग्विश कर देता है कोई जलता हुआ स्प्लेंटर है उसको। एंड इट डिजॉल्व द सोडियम ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपको क्या करता है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको आपका डिजॉल्व कर सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपका इट डिजॉल्व इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये आपका घुल जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो विच वन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो इसको हमें समझना है कि यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस आपका इवॉल्व होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है आपका लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है। जो लाइम वाटर है, ठीक है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा कर देती है, मिल्की कर देती है। और क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है जलते हुए स्प्लेंटर को बुझा देती है। और ऑल्सो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कि डिजॉल्व होती है, डिजॉल्व इन द सोल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो सोल्यूशन है उसमें पूरी तरीके से डिजॉल्व भी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो रिएक्शन में आपका क्या होता है, तो रिएक्शन को थोड़ा सा समझते हैं आपका, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कि आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब आप इसमें इथेनोइक एसिटिक एसिड में आप रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, तो कौन सा आपका यहाँ पे देखेंगे तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम इथेनोइट का फॉर्मेशन होता है, प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसका ये प्रॉपर्टी होता है कि आपका जो है कि फिर ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करोगे, दैट मीन्स लाइम वाटर से पास करोगे, तो उसका कलर को आपका मिल्की कर देता है, और जलते हुए बोलोगे स्प्लेंटर को आपका एक्सटिंग्विश भी करने की प्रॉपर्टी रखता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ ही साथ आपका देखेंगे एक लाइम वाटर में पूरी तरीके से डिजॉल्व भी होता है, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स ये जो इवॉल्व हो रहा है वो गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके, है ना, टूथ को डिके होने से बचाने के लिए वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली, हमारा दांतों को क्या करते हैं, रेगुलरली टीथ को आपको ब्रश करने के लिए सजेशन दिया जाता है। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली इज यूज्ड इज, ठीक है, तो आपका जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं उसका नेचर कैसा होता है, ए बोला जा रहा है बेसिक, बी आपका है कोरोसिव, सी आपका है एसिडिक, और डी आपका है न्यूट्रल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, जो आपका पेस्ट होता है ना टूथपेस्ट उसका कैरेक्टर आपका बेसिक होता है, ठीक है। क्यों बेसिक रहना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो टीथ होता है, टीथ का जो इनेमल होता है, जो वाइट वाला पोर्शन होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ना। तो कैल्शियम फॉस्फेट एक बेसिक सब्सटेंस है, तो बेसिक हमारा टीथ आपका बना रहे तो आपका वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप कुछ ऐसे सब्सटेंस खा लेते हैं, खट्टे चीज़, मीठे चीज़, ठीक है, तो बैक्टीरिया जो माउथ में होते हैं उन आपका सब्सटेंस को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस वजह से एसिड जो होता है आपका टूथ इनेमल का जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसके साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज करते हुए वो क्या करता है, टीथ को डीके कर देता है। तो उससे बचने के लिए हम बेसिक आपका नेचर का टूथपेस्ट का यूज करते हैं ना। तो
टूथपेस्ट का आपका बेसिक नेचर का होता है, तो सो दैट हमारा जो खाना बचा हुआ है दांतों में फंसा होता है, जो एसिडिक में आपका बैक्टीरिया के द्वारा कन्वर्ट कर दिए जाते हैं एसिड में, उनको ये बेसिक क्या कर सके, टूथपेस्ट का जो बेस है वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके और इस तरीके से हमारा टूथ को डीके होने से बचा सके। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका वो जब सेट होता है, ठीक है, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू, ठीक है, तो आपका ये क्यों होता है? ठीक है, तो रिडक्शन की वजह से होता है, बी आपका होता है हाइड्रेशन और डी आपका है, सी आपका है डिहाइड्रेशन, डी आपका ऑक्सीडेशन। विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर? यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन की वजह से आपका देखेंगे कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो सेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू दी हाइड्रेशन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा इसके लिए करेक्ट है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, लाइम वाटर रिएक्ट विद द क्लोरीन टू गिव। ठीक है, लाइम वाटर जो है ना क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, लाइम वाटर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है और क्या फॉर्मेशन करता है? ठीक है, ए बोला जा रहा है बेकिंग सोडा, बी आपका है वॉशिंग सोडा, सी आपका है बेकिंग पाउडर, डी आपका है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये हमारा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लाइम वाटर जो है जब भी आपका देखेंगे इसको क्लोरीन से आपका पास करेंगे, दैट मीन्स ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से आपका पास करते हैं, क्लोरीन गैस इसमें पास करते हैं, तो ये इससे रिएक्शन करते हुए आपका देखेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका आपका CaCl2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जिसका आपका कंपाउंड को और क्या हम नेम बोलते हैं, इसको आपका बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, है ना। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2 का फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है, तो एक बार इसका फॉर्मूला बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर का सेपरेटली भी पूछा जाता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको ये देखना है CaOCl2 जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा, है ना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो CaOCl2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का ये हमारा डिस्कस किए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका प्रिपरेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर भी पूछा जाता है, तो आप वो आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्या लाइम वाटर में आप जब ऐड करते हो लाइम वाटर में क्लोरीन को, तो आपको क्या मिलता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ये हमें आपको प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में आप नोट कर सकते हैं और ये रिएक्शन भी नोट कर सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, प्लस वाटर H2O भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका इसके लिए भी होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं हमारा, द इफ द pH सॉल्यूशन इज 13 इट मीन्स दैट। ठीक है, pH आपका एक सॉल्यूशन का कितना है, 13 है। इसका क्या मतलब है कि ये वीकली एसिड है, बी आपका है स्ट्रांगली एसिड है, सी आपका है स्ट्रांगली बेसिक है, डी आपका है वीकली बेसिक है। विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर? यहाँ पे समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। यहाँ पे जो आपका pH आपका 13 है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रांगली बेसिक। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रांगली बेसिक होता है ना। तो 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 7 से कम होते हैं, तो जितना कम होते जाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक, और 7 से 14 में आपका देखेंगे जितना आपका 7 से बढ़ते जाएगा, ठीक है, 14 के क्लोज जितना जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रांगली बेसिक आपका सॉल्यूशन है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर टू। ठीक है, हमारे पास आपका है जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, उसका डिसइंफेक्टेंट के जैसा यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपका ऑप्शन में दे रखा है मेक वाटर क्लियर, क्या ये आपका जो है वाटर को क्लियर बनाता है इसलिए किया जाता है। रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम वाटर, आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो उसको डालने से आपका जो डर्ट होते हैं वो आपका हट जाते हैं। ठीक है, सी बोला जा रहा है मेक वाटर टेस्टियर, पानी को ये अच्छा बना देता है, टेस्टी बनाता है। डी आपका बोला जा रहा है मेक वाटर जर्म फ्री। ठीक है, तो मेक वाटर जर्म फ्री ये बोला जा रहा है, डी नंबर ऑप्शन। विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है, मेक वाटर जर्म फ्री। ठीक है, ये आपका वाटर को बैक्टीरिया फ्री बनाता है, जर्म्स फ्री बनाता है जब आप वाटर में ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हो तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच
वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इज इनकरेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है कि इनकरेक्ट है, ठीक है। एसिड रिएक्ट विथ सर्टेन मेटल, एसिड जो है कुछ मेटल के साथ में रिएक्शन करता है और ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। बी ऑप्शन बोला जा रहा है एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है एसिड का वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, ठीक है, एसिड जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को आपका रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डी ऑप्शन बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव, है ना। तो इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको पहचानना है, जल्दी से आंसर करेंगे। यहाँ पे नन ऑफ द अबव जो होगा वो आंसर होगा, क्योंकि इनकरेक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है और सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर होगा, ठीक है। एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ में और हाइड्रोजन गैस देता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है आपका एसिड में आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के जैसा यूज करते हैं। और अगला है हमारा क्या, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, आपका ब्लू लिटमस को एसिड क्या करता है, रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, जो नन ऑफ द अबव है, ठीक है। अगले क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन में हमारा आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका स्कोर कितना आया है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप गेस करेंगे कि आपका लेवल क्या है, ठीक है, और हम और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की कोशिश करेंगे इससे, ठीक है। तो अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल वाज पुट ऑन द पीएच पेपर, ठीक है, आपका एक लिक्विड सैंपल को आपका पीएच के पेपर में डाला जाता है, तो पीएच का जो वो पीएच पेपर है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका द लिक्विड सैंपल पेपर मस्ट बी, ठीक है, तो लिक्विड सैंपल पेपर कौन से नेचर का था, ठीक है, वो कौन सा होगा। तो ए बोला जा रहा है सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट था ये, और बी बोला जा रहा है आपका क्या लेमन जूस था, सी आपका है इथेनोइक एसिड था, और डी आपका है HCl था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, जिसकी ये एबिलिटी है कि जब उसको आप क्या करो कि पीएच पेपर में डालो तो वो ब्लू कलर में आपका टर्न कर देगा पीएच पेपर को, ठीक है। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारा जो है कि ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है कि ब्लू कौन कन्वर्ट करता है, एक बेसिक कंपाउंड कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है कि आपका एक बेसिक कंपाउंड है, तो ये आपका पीएच पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। लेमन जूस तो आपका एसिडिक है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये भी एसिड है, तो आपका क्या है, ये भी एसिडिक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी आपका एसिड है, तो एसिड तो आपका रेड में कन्वर्ट करते हैं, इस वजह से ये तीनों ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि एक बेसिक कंपाउंड है, ये आपका क्या करेगा, आपका पीएच पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आपका स्कोर जितना भी हुआ है हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर से बताएं, ठीक है। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।